नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान में वन संसाधन। जी हाँ, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान में वन संसाधन की। जो राजस्थान में जो 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिनके द्वारा 13 जनवरी 2022 को, ध्यान रखना 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 जारी की थी। ये 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट है। इसके आधार पर अक्सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो वन की दृष्टि से एक नज़र में महत्वपूर्ण आंकड़े। तो प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आप सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रदेश का कुल भौगोलिक वन क्षेत्रफल है। वहीं अगर बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239, और वन क्षेत्र की अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंकड़ा काफ़ी अहम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वन क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 9.60% है। यानी टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र में प्रतिशत वन क्षेत्र है वो 9.60% है। कुल वनावरण कितना है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान का कुल वनावरण है। और कुल वन क्षेत्र अगर बात की जाए तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, वृक्षावरण है 8,733 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये है 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे ही आंकड़े हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट, ये आप सभी को पता है। राज्य पक्षी गोटावण है। राज्य वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी है। और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। वन्य जीव अभयारण्य 27 है। जी हाँ, ये 27 ऑफिशियल है। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या। कंजर्वेशन रिजर्व है, आपको बता दें कि ये बढ़ गए हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 15 नहीं है, ये बढ़ गए हैं, ये बढ़कर 20 हो गए हैं कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा बाघ परियोजना कितनी है, तो बाघ परियोजनाएं आपको बता दें कि 4 है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जिसको भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, 4। रामसर स्थल 2 है, जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर झील। तो रामसर स्थल 2 है। कुल प्रादेशिक मंडल 38 है और वन्य जीव मंडल कितने हैं, 16 है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान में बाघ परियोजना की, तो संख्या 4 हो गई है। 16 मई 2022 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाया था। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो कोर और बफर एरिया लगभग इसमें 1500 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें रामगढ़ अभयारण्य का 225 वर्ग किलोमीटर और चंबल घड़ियाल सेंचुरी का लगभग 256 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया 1019 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले। जी हाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं, अपने क्रम अनुसार से भी पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा उदयपुर। उदयपुर 2753.39 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे अधिक है वन क्षेत्र वाले जिले हैं। सबसे पहले उदयपुर आता है, उसके बाद में अलवर। जी हाँ, उदयपुर के बाद में अलवर, उदयपुर के बाद में अलवर, जिसका 1195.91 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रतापगढ़ का जो वन क्षेत्र है 1033.77 वर्ग किलोमीटर, तो ये तीसरे स्थान पर है प्रतापगढ़। फिर है बारां जो चौथे स्थान पर है 1010.05 वर्ग किलोमीटर, बारां का चौथा स्थान है। फिर है चित्तौड़गढ़ 990.05 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्र है। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं 5,
जिसमें उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। इसके बाद राजस्थान में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में भी उदयपुर पहले स्थान पर है और वन प्रतिशत वाले जिलों में भी उदयपुर पहले स्थान पर ही है। तो इसमें उदयपुर है वो पहला स्थान है, 23.49% वन जो प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र है। इसके अलावा प्रतापगढ़ का इसमें दूसरा स्थान है, प्रतापगढ़ 23.24%। फिर सिरोही है 17.49%। फिर है बारां 15.28%। फिर है अलवर, तो अलवर इसमें 14.45% है वन क्षेत्र के हिसाब से। तो उदयपुर दोनों में ही पहले स्थान पर है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। तो उदयपुर 23.49%। इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र, जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र है, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है चूरू जिला है, 77.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, तो ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। उसके बाद हनुमानगढ़ में 92.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, तो दूसरे स्थान पर है हनुमानगढ़। तीसरे स्थान पर है जोधपुर, 109.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। इसके अलावा चौथे स्थान पर है गंगानगर, 115.09 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, गंगानगर में 115.09 वर्ग किलोमीटर, यानी बेसिकली इसमें बीकानेर संभाग के 3 जिले इसमें शामिल हो गए, जिसमें चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो 3 जिलों में जो सर्वाधिक, जहाँ पे सबसे कम वन वाले जिलों में टॉप 5 में है। इसके अलावा दौसा की अगर दोस्तों बात की जाए तो दौसा में भी 116.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है। तो टॉप 5 जिले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा, तो ये 5 जिले हैं जो आप देख सकते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। इसके बाद न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, जहाँ पर वन प्रतिशत न्यूनतम है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जोधपुर 0.48% भाग पे वन है। तो चूरू जिला जो वन क्षेत्र में अगर बात की जाए पहले स्थान पर था, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। चूरू में 0.56% भाग पर वन है, तो ये दूसरे स्थान पर है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिलों में। जैसलमेर की अगर बात की जाए 0.84% के साथ तीसरे स्थान पर है। बीकानेर की अगर बात की जाए तो ये भी 0.92% के साथ चौथे स्थान पर है। और हनुमानगढ़ की अगर दोस्तों बात की जाए तो 0.96% के साथ ये 5वें स्थान पर है। तो इसमें न्यूनतम 1% वाले 5 जिलों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें भी फिर 3 जिले आ गए, गंगानगर नहीं आया। तो न्यूनतम 1% वाले जिलों में जो चूरू है वो दूसरे स्थान पर है, बीकानेर का चौथा स्थान, हनुमानगढ़ 5वें स्थान पर। इसके अलावा जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर है 0.48% के साथ पहले स्थान पर, और जैसलमेर है वो तीसरे स्थान पर है 0.84% के साथ। और अगर बात की जाए दोस्तों वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति, तो प्रदेश में कुल अभिलेखित वन, जी हाँ, कुल अभिलेखित वन 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है वो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। और अभिलेखित वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान का इसमें 15वां स्थान है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्रफल का वर्गीकरण इसमें किया गया है, जिसमें आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन, तो 3 कैटेगरी में इसमें बांटा गया है। जिसमें आरक्षित वन क्षेत्रफल की अगर बात की जाए राजस्थान में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, और प्रतिशत इसका 37.05% है। रक्षित वनों की अगर बात की जाए तो 18,564.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, और प्रतिशत 56.49% है। अवर्गीकृत वन जो 2123.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों का है, और इसमें प्रतिशत है 6.46%। यानी कुल अगर बात की जाए तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल की अगर बात की जाए राजस्थान का 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। और तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े जो वन रिपोर्ट के आधार पर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिवीजन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।